हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री श्याम स्टडी जंक्शन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाकर शेयर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप अपडेट रहें। तो आज हम इस क्लास में एक चैप्टर है 10th क्लास में, इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर 10th के लेवल से भी इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर 12th के लेवल से भी इम्पोर्टेंट है, बीएससी के लेवल से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो इसका जानना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो आप सब बच्चे ध्यान देंगे और मैं आपको समझाने जा रहा हूं हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसकी शुरुआत ही किससे होती है? हाइड्रोकार्बन से। तो भाई बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को कंबाइन कराकर तैयार किए जाते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन ले लिया, साथ में क्या मिलाया? कार्बन, तो इससे बन गया हमारा हाइड्रोकार्बन। क्या बन गया बेटा? हाइड्रोकार्बन। अब जी हाइड्रोकार्बन के भी टाइप होते हैं, तो बेसिकली तो दो तरह के होते हैं हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला जो है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाम क्या बेटा उसका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो होता क्या है? ध्यान रखना, अगर दो कार्बन एटम के बीच में पाया जाने वाला बॉन्ड अगर कौन सा हो? सिंगल। कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो वो आपका कौन हो जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया आपका मीथेन। क्या ले लिया जी? मीथेन। भाई मीथेन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? CH4। अब जो हमें मालूम है कि कार्बन की बैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो इस चीज को अगर हम देखें तो हमारे बीच में कौन आ गया? कार्बन। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 4। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे 1 2 3 4। तो 4 की 4 बैलेंसी क्या होगी? सेटिस्फाइड हो गई। और हमें दिख भी रहा है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। कार्बन हाइड्रोजन हो, कार्बन कार्बन हो, मगर बॉन्ड होना चाहिए कौन सा? सिंगल है, तो सैचुरेटेड है। डबल आ गया, ट्रिपल आ गया, तो वो हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फिलहाल तो बात किसकी कर रहे हैं हम? भाई फिलहाल तो जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कर रहे हैं। दूसरा मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया प्रोपेन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन। हमें करना क्या होता है? दो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डाला तो बिना कहीं सेटिस्फाई करने का तरीका है ब्रह्मास्त्र। दो कार्बन के बीच में क्या लगाया? सिंगल बॉन्ड। बैलेंस कितनी है भाई कार्बन की? 4। तो आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। अब यहां आ जाओ, इसके आगे एक है, इसके पीछे एक है, कहां नहीं है? ऊपर और नीचे। होगी कार्बन की बैलेंस 4। 1 2 3 4। अब यहां आ जाओ, इसके पीछे तो है, कोई बात नहीं, ऊपर हो गया, आगे हो गया, नीचे हो गया। और बैलेंस कितनी होती कार्बन की? 4। 1 2 3 4।
आपको इस स्ट्रक्चर में कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? आपको कहीं डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा? नहीं दे रहा? मतलब आप कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये तो हो गया सैचुरेटेड। अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो मैंने क्या कहा था कि कार्बन कार्बन के बीच या तो बॉन्ड डबल आ जाए, नंबर 1, और या फिर क्या आ जाए, ट्रिपल आ जाए। डबल बॉन्ड आ गया तो बेटा बन जाता है एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो बन जाता है एल्काइन। क्लियर हो गया? तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल लिया मैंने एथीन। इसका है C2H4 फॉर्मूला। बताऊंगा आपको ये फॉर्मूले आते कैसे निकल के। अभी उसमें टाइम है, पहले ये समझ लो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान कैसे करते हैं। चलो, कितने कार्बन है भाई? 2। हमने क्या लिया? 2 कार्बन लगा दिए। बीच में क्या लगाना? पहले सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। कितने हाइड्रोजन? 4 सेटिंग करनी है। एक इधर, एक इधर, 1 और 1 2, फिर 1 और 1 2, 2 इधर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए, 2 और 4। लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 1 2 3 और 1 2 3 होनी कितनी चाहिए? 4। तो मुझे इसमें क्या लगाना है? डबल बॉन्ड। अब क्या होगा? 2 3 4 2 3 4। Here the carbon are satisfied। तो ये इसमें क्या मिल गया? बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मिलने की वजह से ही ये कौन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब हम ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड का जैसे ले लिए प्रोपाइन। क्या ले लिया? प्रोपाइन। प्रोपाइन का जो फॉर्मूला है बेटा वो C3H4 है। कितना है? C3H4। कोई बात नहीं, 1 2 और 3 कार्बन ले लिए, कोई बात नहीं। बीच में मैंने क्या कहा? सिंगल बॉन्ड लगाना है। चलो जी, ये भी लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं। चलो जी, ये कितना? 1 2 3 4। अब यहां आ जाओ। अब मेरे पास ये 3 तो निकल गया हाइड्रोजन, भाई बचा कितना? हाइड्रोजन 1। अब 1 की सेटिंग कैसे करूं? मैं तो फंस गया। उससे बचने का एक ही तरीका है, लास्ट में क्या लगा दो आप? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड यहां लगेगा तो सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन 3 और 1 कितना हो गया? 4। और यहां देखो इस कार्बन, इसके आगे कितने बॉन्ड है? 3, और पीछे कितने बॉन्ड है? 1। तो 3 और 1 4। ये भी क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। नहीं हुआ तो मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड आ जाए तो भी कौन है? अनसैचुरेटेड। और ट्रिपल बॉन्ड आ गया भाई तो भी कौन है? अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड आ गया तो क्या है? सैचुरेटेड। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं यहाँ बता रहा था ना, इसका नाम प्रोपेन है, इसका नाम मीथेन है, इसका नाम एथीन है, इसका नाम प्रोपाइन है, जो बता रहा था, ये चीज आती कहां से? इसको समझना है। तो इसको समझने का बहुत ही सिंपल तरीका है, और ये उसका नाम जो है वो आपका IUPAC है।
सबसे पहला है आपका वर्ड रूट, दूसरा है प्रीफिक्स और तीसरा है सफिक्स। इस सफिक्स के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो है ये केवल बताता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। किसके बारे में? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। और जो सब सेकेंडरी सफिक्स है ये बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। बोलते हैं अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, ये सब आप एमाइड है, एस्टर है, ये सब कहां से निकल के आते हैं? ये तो सेकेंडरी सफिक्स जानता है इस चीज को। और एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन को जो बताएगा वो प्राइमरी सफिक्स है। अब कहोगे सर जी ये वर्ड रूट क्या है? तो वर्ड रूट जो इंडिकेट करती है, वर्ड रूट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए हाइड्रोकार्बन चेन। प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स है इसके बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन में है क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रीफिक्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रीफिक्स। अगर चेन के अंदर एक कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? बी। चेन के अंदर दो कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या आएगा? ई। चेन के अंदर तीन कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा। चेन के अंदर चार कार्बन है तो ब्यूट आ जाएगा। चेन के अंदर 5 कार्बन है तो पेंट आ जाएगा। चेन के अंदर 6 कार्बन है तो हेक्स आ जाएगा। चेन के अंदर 7 कार्बन है तो हेप्ट आ जाएगा। चेन के अंदर 8 कार्बन है तो ऑक्ट आ जाएगा। चेन के अंदर 9 कार्बन है तो नोन आ जाएगा। चेन के अंदर 10 कार्बन है तो डेक आ जाएगा। 11 है तो अनडेक आ जाएगा। 12 है तो डूडेक आ जाएगा। लेकिन उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, मेनली जरूरत जो होती है वो 10 कार्बन एटम्स तक पड़ती है। तो समझ में आ गया? वर्ड रूट का मतलब एक चेन है, उसमें कितने कार्बन है उसे आप काउंट कर लो, उसके बारे में जो बताएंगे वो आपकी वर्ड रूट होगी। सफिक्स आपके दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सफिक्स जो डील करता है वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन का मतलब सिंगल, डबल, ये क्या है? ट्रिपल। तो जो प्रेजेंस ऑफ सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करे वो प्राइमरी सफिक्स है। जो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताए वो आपका सेकेंडरी सफिक्स है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमाइन है, एमाइड है, बहुत सारे ग्रुप है जिनके बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में थोड़े थोड़े। तो आप पहले से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप अपडेट रहें हमेशा के लिए। क्योंकि आपने एक लेक्चर भी छोड़ दिया तो अगली बार समझ में नहीं आएगी कि अगला टॉपिक क्या क्या चल रहा है। ओके, नोटेड। तो बेटा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी, किसकी होती है बेटा? एल्काइल। एल्काइल, तो एल्काइल क्या है? एल्काइल सबसे पहली बार
इसमें मान लो चलो मैंने n इक्वल टू क्या पुट कर दिया 1। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है CnH2n+1। तो हमने जहां भी दिख रहा है ना आपको n वहां पर क्या लगाना 1। C1H2n+1 ये क्या बन गया C1 2 1 जा 2 2 और 1 कितना आ गया 3। ये हो गया C1 और H3। बेटा इसके अंदर जो कार्बन एटम है वो कितने हैं वो है 1। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि IUPAC जो नेम बनता है उसमें 3 चीजें होती हैं। वर्ड रूट तो है 1, एक होता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स की पता कैसे चलेगी इसमें कितने कार्बन है 1 है तो क्या निकल जाएगा 20। और सफिक्स क्या है जो लगता है पीछे, ये पीछे वाला है ना बेटा ये सफिक्स है। और जो स्टार्टिंग में लग रहा है ये आपका प्रीफिक्स है। और IUPAC में अगर आपको लिखना है IUPAC में अगर आपको लिखना है तो चलिए क्या प्रीफिक्स, उसके बाद क्या चाहिए सफिक्स। तो प्रीफिक्स तो इसमें कितने कार्बन है 1। तो प्रीफिक्स का क्या निकल गया है बेटा मीथ। और सफिक्स पीछे क्या लगेगा YL। तो मीथ प्लस YL बेटा क्या बन गया मिथाइल। क्या बन गया बेटा मिथाइल। अब मुझे इसकी स्ट्रक्चर लिखनी है। तो स्ट्रक्चर भी बड़ा सिंपल है। कितने कार्बन है 1, कितने हाइड्रोजन 3 1 2 3। वैलेंसी कितनी होती है 4। तो करना क्या है सिंगल कार्बन बॉन्ड लगा के छोड़ देंगे। इसका मतलब यह है कि इस स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन की क्या है शॉर्टेज, वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरा मान लो इफ मैं लगा देता हूं n इक्वल टू 2 तो क्या होगा, तो ये होगा कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 2। तो ये फॉर्मूला क्या है CnH2n+1। तो C2 2 × 2 + 1 क्या बन गया C2H5। C2H5 का मतलब कितने कार्बन है यहाँ पर 2। तो क्या लगेगा ईथ, पीछे क्या लगा देंगे YL। क्या बन गया बेटा ये इथाइल। ये क्या बन गया ये बन गया आपका इथाइल। इस तरीके से आपको 1 से लेकर 10 तक करके देखने हैं और कोई कहीं दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब C2H5 की क्या बनानी स्ट्रक्चर, तो कितने कार्बन लेंगे 2, बीच में क्या लगाना सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड करो 1 2 3 4। यहाँ जाओ कार्बन पीछे कितना है 1 बॉन्ड 1 2, क्योंकि कितने हाइड्रोजन 5 1 2 3 4 5। अब हमें वैलेंसी कितनी होती है 4। तो क्या करेंगे 1 बॉन्ड लगा के बस छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है यहाँ पर एक वैलेंसी अभी कम है, वो पूरी तब होगी जब हम कहाँ पहुंचेंगे एल्केन वाले सिस्टम में। तो इतना क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट बनाने में दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। अब बात करते हैं इसकी दूसरा नंबर आता है एल्केन का। सेकंड नंबर पे जो आती है वो आपकी आती है एल्केन। एल्केन भी आपका कौन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन सा मिलेगा यहाँ भी सिंगल मिलेगा। इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो आपका है CnH2n+2। वहां 1 था यहाँ
इसकी बनाएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, कितने कार्बन है इसके अंदर, 4, 1 2 3 4। बीच में क्या लगा देंगे, बीच में लगाना सिंगल बॉन्ड, केवल बीच में लगाना होता है, राइट में नहीं लेफ्ट में नहीं। अब इसकी वैलेंसी करें डिस्क्राइब, 1 2 3 1 2 3 4। इस पे आ जाओ। इसके आगे एक है, पीछे एक है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है। इसके आगे एक है, पीछे एक है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है। इसमें आ जाते हैं, इसके पीछे तो एक है, ना ऊपर है, ना राइट पे है और ना नीचे है। अब काउंट कर लेते हैं हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के 10 हाइड्रोजन क्या होगा, सेटिस्फाइड हो गए और पूरी पूरी चेन बिल्कुल क्या होगी, बैलेंस। अब ये कहोगे कि सर ये तो फॉर्मूला है, अगर हमने एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर बॉन्डों को खोल दिया जाता है, उसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कौन सा बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसमें बॉन्ड साफ साफ दिखाई दे, ओपन कर दिए जाए। तो इसी को मैं ज्वाइंट करूं तो सी पे कितने हाइड्रोजन, 3, जो है CH3 सिंगल बॉन्ड, कितने हैं इस पर, 2 CH2, इस पर भी कितने हैं, 2 CH2, और इसके बाद इस पर कितने हैं, 3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया बेटा कंडेंस फॉर्मूला। कौन सा हो गया ये, इसका नाम है कंडेंस फॉर्मूला। तो जिसके अंदर बॉन्डों को ओपन कर देते हैं वो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहलाता है, और जिसके अंदर इन्हें सिकोड़ के लिखते हैं उसे बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंस फॉर्मूला। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको परेशानी ना हो। अब जैसे कि अभी तो हमने केवल 4 वाला, अब चलो एक बार n = 8 का करके देखते हैं क्या रहेगा। आप n = 8 का कर लो, 9 कर लो, 10 कितने का भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं उस चीज से, सिस्टम सिंपल है। मैंने लिया n = 8, तो 8 लेके फिर क्या होगा, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, CnH2n+2। तो हमें क्या करना है बेटा, पुट करना है n की जगह पे 8, C8 2 × 8 + 2 क्या बन गया, C8 16 + 2 क्या होगा, C8 16 और 2 कितना आ गया, 18, C8H18 बन गया। अब इसके अंदर कितने कार्बन है, 8। तो 8 कार्बन से मेरे माइंड में क्या आया कि इसका प्रीफिक्स जो कितना आएगा, ऑक्ट। अच्छा सफिक्स पता है क्या है, क्या लगेगा, a, तो ये क्या बन गया, ऑक्टेन। अब चलो जी इसको भी लिखते हैं, बोल के कितने कार्बन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगाओ। हम बीच में क्या लगाना है, बीच में कार्बन एटम के बीच में क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड। आंख बंद करो, लगा कुछ नहीं। बाकी का काम देखेंगे तो बैलेंस ही करने चाहिए। अब बैलेंस करते हैं इसको भाई। इसके आगे कितना बॉन्ड है, एक, पीछे ऊपर नीचे, आगे 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 पीछे ऊपर नीचे, पीछे आगे ऊपर नीचे। काउंट कर लो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये क्या हो गया, 18 कंप्लीट 18 हो गए, क्लियर। अब बेटा बताया था ना पीछे, जो जिसके अंदर बॉन्ड ओपन हो क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड लाइन
को शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और लाइक करते रहे। आपके लाइक करने से मुझे क्या मिलती है? बहुत बड़ी एनर्जी, जिससे कि मैं और अच्छी तरह से मेहनत करूँ और आपके लिए और अच्छी कंटेंट बना पाऊँ। अगला नंबर आपका आता है वो है एल्कीन। तो बेटा एल्कीन क्या है? एल्कीन वो है जिसमें मैंने क्या कहा था, बिटवीन कार्बन कार्बन अगर बॉन्ड डबल आ गया, दो कार्बन एटम के बीच में अगर बॉन्ड आपका डबल है तो वो कौन है? उसका नाम आपका एल्कीन है। ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या है कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है, इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो CnH2n है। ठीक, इसका जो सफिक्स है वो हमें साफ दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा? इसका सफिक्स हो जाएगा ENE, मतलब जो सफिक्स है वो क्या हो गया? ENE, इन सफिक्स है इसका। अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने पुट कर दिया n इक्वल टू कितना 3 पुट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा भाई? CnH2n C3 हो गए और 2 मल्टीप्लाई 3 C3H6 हो गया। अब C3H6 मैंने क्या कहा था, इसमें कितने कार्बन है? 3, तो इसका नाम क्या होगा? यूपीएससी, पहले प्रोप आ जाएगा। 3 कार्बन का कितना प्रीफिक्स है? प्रोप। सफिक्स क्या है इसका? सफिक्स इसका 3 है, पीछे क्या लग जाएगा? प्रोप प्लस 3, क्या बन गया? प्रोपीन। क्या बन गया ये? प्रोपीन। अब हमें क्या करना है? प्रोपीन तो बन गया ये, अब हमें इसकी बनाने की स्ट्रक्चर है, सिंपल करना है 1 2 3, बीच में क्या आता है? सिंगल बॉन्ड। अब हमें लगाना है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड लगाना या तो लगा दो आप आगे या लगा दो पीछे, तो बताओ कहां लगाना है? चलो लगा देते हैं पीछे। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। हमें मालूम है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती है, तो 4 होती है तो जब देखो इसके पीछे कितने बॉन्ड है? 2 3 4, इसमें देखो 2 3 4। इस कार्बन के आगे कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड है, 1, क्या हो गया? 2 3 और क्या हो गया? 4। तो इसमें क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड लगाना कहां है? तो लगाना है आगे या लगाना है पीछे। अगर आप बीच में लगाना चाहें तो आपको उस कार्बन एटम की पोजीशन बतानी पड़ेगी। डबल बॉन्ड आपने लगाया फर्स्ट कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर या थर्ड कार्बन पर, जहां भी लगाना है वो बताना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट में लगाते हैं तो उससे क्या काउंटिंग नंबर 1 भी आ जाता है, उसे 1 काउंट कर लेते हैं। तो n इक्वल टू 3 मैंने कर दिया, बाकी के आपको निकाल के देखने हैं। ठीक है, कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दे दूंगा। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब तीसरा वाला जो है वो आपका है एल्काइन। मैं प्रयास करूंगा आपके लिए कम टाइम में ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी समझ में आ जाए कि कोई चीजें शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। अब तीसरा वाला क्या है बेटा? एल्काइन। अब एल्काइन क्या है? मैंने क्या बताया था? बिटवीन कार्बन कार्बन अगर बॉन्ड कौन सा आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया, समझ जाओ कौन है? वो आपका एल्काइन है। ठीक है। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है?
जो सफिक्स है बताया था ना मैंने, पीछे लगता है, ये पीछे लग रहा है, ये इनका जो है क्या है, ये इसका सफिक्स है, YNE सफिक्स हो गया इसमें बेटा। चलो तो मैंने जी यहाँ पर इसका क्या लिख दिया कि जी इसका सफिक्स क्या है, ये इसका YNE है। चलो अब मैंने मान लो ले लिया n = 6, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है CnH2n - 2, तो C6H2 × 6 - 2, C6H12 - 2, C6 क्या लिखा है, नाम लिखना है इसका, क्या लिखना है बेटा इसका नाम, C6H10, कितने कार्बन है यहाँ पर, 6 है, तो जब 6 कार्बन है एटम होते हैं तो उसका प्रीफिक्स क्या आता है बेटा, हेक्स, और पीछे क्या लगाना है सफिक्स, वो लगाना है YNE, तो बेटा क्या बन गया है, ये बन गया आपका हेक्साइन। स्ट्रक्चर बनानी है तो बड़ा सिंपल है, कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या कहा बीच में क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड जरूर आएगा, या तो फर्स्ट पे आएगा या आपका लास्ट पे आएगा, बताओ कहाँ लगाना है आपको, सर फर्स्ट पे लगा दो, फर्स्ट लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, इस कार्बन के आगे कितने बॉन्ड है, 3, वैलेंसी कितनी होती है, 4, मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखते हैं, इसके आगे कितना बॉन्ड है, एक, पीछे कितने, 3, 3 और 1 4, ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब जी इसके बाद में यहाँ जाते हैं, इसके आगे आगे एक, पीछे एक, आगे पीछे ऊपर नीचे, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे, यहाँ जब आगे पीछे ऊपर नीचे, इसके पीछे कितना है, एक बॉन्ड है, ऊपर आगे और नीचे। अब इसको अब इसमें काउंट कर लो आप, हाइड्रोजन कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितने हो गए, 10, यहाँ भी कितने हाइड्रोजन थे, 10, तो ये पूरा क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अच्छा बताओ बॉन्ड कैसे है इसके अंदर ओपन, तो कौन सा फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, और मैं इसको क्या लिख दूं, इसको मैं क्या लिख दूं, जॉइंट, तो जैसे ही इसको जॉइंट करूंगा तो क्या बन जाएगा, कंडेंस फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कंडेंस फॉर्मूला। इसका मतलब मैं यहां तक प्राइमरी सफिक्स को तो क्या कर चुका हूं, क्लियर, एल्कीन एल्काइड प्राइमरी सफिक्स के पार्ट थे। अब बारी किसकी आएगी, सेकेंडरी सफिक्स की, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा सेकेंडरी सफिक्स के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है आपका एल्कोहल, ठीक है बेटा। मैं आपको IUPAC नेमिंग बताऊंगा डिटेल में, ब्रांच खोल करके, लेकिन उससे पहले हम जनरली जो 10th लेवल का है और 12th लेवल कॉमन सा ले लेते हैं, उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं केवल आपको सिखाऊंगा बड़ी बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन की IUPAC नेमिंग करना। पहले जनरल जो हमारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है, 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर बता देता हूं मैं आपको। तो एल्कोहल, अब तक तो देखो, अब तक तो बेटा पढ़े हमने सिंगल नाम, अब होंगे 2 नाम, अब 2 नेम होंगे, एक होगा कॉमन नेम और एक होगा IUPAC नेम, क्लियर हो गया। तो इसका जनरल फॉर्मूला है, सबसे पहली बात है जनरल फॉर्मूला, जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो सिंगल बॉन्ड OH, फंक्शनल ग्रुप है इसका, क्या है ये फंक्शनल ग्रुप है, जो OH दिख रहा है ना ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप जो किसी चीज के फंक्शन के बारे में बताए। अब देखो ड्रिंक होती है, ड्रिंक में क्या रहता है, अल्कोहल, तो पता नहीं चलता है अल्कोहल है,
उसमें क्या रहता है OH, हमने कहा भाई एल्कोहल है। तो जिसको देखकर हमारे माइंड में क्या आ जाएगा, उसके फंक्शन के बारे में आ जाएगा, वही तो हमारा फंक्शन होता है। अब जनरल फॉर्मूला तो इसका है, सिंपल देखा जाए तो वो है CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड में क्या आ जाएगा OH। और वैसे इसको ये भी लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड OH। जो R है ये आपका एल्काइल है, क्या है एल्काइल। अब इसके दो नाम होंगे, एक तो होगा कॉमन नेम, तो बेटा कॉमन नेम जब लिखने का नंबर आएगा तो लिखना है आपको एल्काइल एल्कोहल। और मेरे बेटे जब आपको क्या लिखना हो IUPAC नेम, तो उसका सिंपल फंडा है एल्केन के नाम में से क्या हटा दो ई और क्या लगा दो ऑल, तो ये क्या बन जाएगा एल्केनॉल। क्या बन जाएगा एल्केनॉल। तो जो IUPAC नेम है वो क्या है इसका एल्केनॉल। अब एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ हम लगा दिया n = 1, तो फॉर्मूला है CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड क्या है OH। तो n की जगह 1 C1H2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। ये हो गया आपका C1H3 सिंगल बॉन्ड OH। अब बेटा आपको साफ दिखाई दे रहा होगा तो ये है CH3OH। अब CH3 तो बताया ना आपको, जिसके अंदर और हाइड्रोजन हो, इसमें और हाइड्रोजन हो ना, और नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरीके से हो, वो समझ जाना आपका एल्काइल है। आप बंद करके बन जाओ। और इसके अंदर एक और चीज है कि आपको पता चलना है इससे अलग कौन सा होगा, जो CH3OH है पहला, इससे अलग क्या होगा, तो होमोलोगस सीरीज का कांसेप्ट क्या है कि दो कार्बन एटम के बीच में, दो कंपाउंड्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है CH2 का। दो कार्बन एटम के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होता है सिंगल बॉन्ड CH2। इसमें CH2 ऐड करेंगे तो अगला निकल के आ जाएगा, जो निकल के आएगा उसमें कितना ऐड करेंगे CH2, तो उससे अलग निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये CH3OH है, ठीक। इसका पहले क्या लिखेंगे कॉमन नेम। तो मुझे पता कैसे चला इसमें कितने हाइड्रोजन है 3, मैंने कहा भाई एल्काइल है, आंख बंद करके बोल रहा हूं मैं एल्काइल है क्योंकि इसमें और हाइड्रोजन है। ये CH3 है, मुझे ऐसे दिख रहा है कि CH3 ये कौन सा वाला फार्मूला है एल्काइल फार्मूला है C1CH2n+1। इसमें कितने कार्बन है एक, तो एक कार्बन का क्या आता है प्रीफिक्स मीथ, और पीछे क्या लगेगा भाई ये मिथाइल बन गया, तो क्या नाम है इसका एल्काइल एल्कोहल, तो मिथाइल, ये होता है मिथाइल। और बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्कोहल। ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम में क्या करते हैं, इस ग्रुप का अलग नाम लिखा जाएगा, इस ग्रुप का अलग नाम लिखा जाएगा। तो ये CH3 है वो मिथाइल है, और OH है वो तो एल्कोहल है, इसका नाम क्या हो मिथाइल एल्कोहल। अब मुझे बेटा क्या लगाना है IUPAC नेम, तो मैंने क्या कहा, हमने लिखा है मीथेन, क्या लिखा, इसमें कितने कार्बन है एक, तो क्या आएगा मीथेन, हटाना क्या है ई, हटाना क्या है ई, और लगाना क्या है ऑल, क्या बन गया मीथेनॉल। क्या बन गया मीथेनॉल बन गया ना। अब मेरे कहा इससे अगला वाला कौन सा होगा, सेकंड लिख लेते हैं। चलो सेकंड हम लेंगे, जब पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद सेकंड वाला लिखते हैं, इससे अगला कौन सा होगा।
ये C2H5 है। बताओ कितने कार्बन है? 2। कॉमन नेम लिखना है। 2 कार्बन, क्या लगेगा? ईथ। पीछे क्या लगाना है? YL। इसका नाम क्या है? अल्कोहल। ये हो गया इथाइल अल्कोहल। तो पीछे ये तो है आपकी पॉइजनस वाइन। तो CH3OH है ना, कहते हैं ना फलाने जगह पर जहरीली शराब पीने से 50 लोग मारे गए। ये होती है मीथेनॉल। कौन होती है बेटा? मीथेनॉल। जिसको आप लोग पीते हो ना टेस्ट लेके करके, ये होती है मीथेनॉल। ये कॉमन नेम हो गया। इसके क्या लिखना है? आईयूपीएसी में कितने कार्बन है? 2। ईथेन। ईथेन क्या हटाया? ई, क्या लगाया? ऑल। क्या बन गया? ईथेन। अब मान लो मैंने नोट कर दिया जी n इक्वल टू 6, कोई बात नहीं, फॉर्मूला क्या था? CnH2n प्लस 1 सिंगल बॉन्ड टू H, लगाओ 6, C6 2 into 6 plus 1 OH, C6 H17 सिंगल बॉन्ड OH। अब ये इसमें कितने कार्बन है बेटा? इसमें कार्बन है आपके 6, तो ये कौन हो गया? हेक्साइल। पीछे क्या लगेगा? अल्कोहल। क्या लिखना है? आईयूपीएसी में हेक्सेन। आया कौन? ई, लगा कौन दिया? ऑल हेक्सेनॉल। तो उम्मीद है मुझे कि आपको अब जो भी है 3, 5, 7, 8, 9, 10 करके देखना, प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपका बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम में काफी बार देखा गया है, वो ये आपको बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना है। एग्जाम में आता ही आता है। CH2H सिंगल बॉन्ड CH2H में ध्यान रखना। इसका जो कॉमन नेम है, इस CH2 और CH2 जैसे हटेगा तो डबल बॉन्ड ले जाएगा, ये बन जाएगा एथाइलिन। क्या बन जाएगा? एथाइलिन। भाई इसको हटा दो, सिंपल CH2 CH2 करेंगे तो ये हटेगा डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया? एथाइलिन। जब 2 OH हो तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। ये एथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका कॉमन नेम। अब मुझे इसका क्या लिखना हो आईयूपीएसी में, तो 1, 2 कितने कार्बन? 2, तो ईथेन। ईथेन ई हट गया, 1 पे भी OH है और 2 पे भी क्या है? OH। तो 1, 2 क्या लगा देंगे? डाइकोल। क्योंकि OH इसका जो सफिक्स था अल्कोहल का, वो क्या था? ऑल। तो जैसे ही OH है, एक तो ऑल यहां आ गया, एक ऑल यहां आ गया, तो ईथेन 1, 2 2 है तो क्या बन गया? 2 के लिए क्या आएगा? डाई। सब ग्रुप प्रीफिक्स और बेसिस का नाम क्या है? और डाइऑल। 1, 2 डाइऑल। एक और कार्बन जो आता है वो ये है आपका CH2H सिंगल बॉन्ड CH2H। काफी बार एग्जाम में देखा गया है, काफी बार। इसका जो इंडस्ट्रियल नेम है ना, कॉमन नेम, वो है ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। और बेटा इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो 1, 2, 3 1, 2, 3 कितने कार्बन? 3 तीन कार्बन में क्या आएगा? प्रोपेन। क्या आएगा? प्रोपेन। हट गया ई, 1 पे ऑल, 2 पे ऑल, 3 पे ऑल, 1, 2, 3 कितने ऑल? 3 3 के लिए क्या है? ट्राई। सब ग्रुप प्रीफिक्स क्या है? ट्राई। ट्राइऑल। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल। आप इसका भी क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट लेते रहे बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। ये वाली पता है ना कौन सी है? जिसे पीते हैं C2H5OH, जिसे ड्रिंक किया जाता है वो ये होती है, जिसे मर जाते हैं वो CH3OH होती है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एल्कोहल। एल्कोहल के बाद जो आपका आता है वो आ जाता है आपका जो है एल्डिहाइड।
सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक। अच्छा, दूसरा जो इसमें है वो जो इसका जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला जो है वो है इसका CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड CHO। बस सिंपली जो रिप्रेजेंट करेंगे ना इसे, हम सिंपली रिप्रेजेंट जो करेंगे वो 8 सिंगल बॉन्ड CHO से करेंगे। सिंपली रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप का कौन है, सिंगल बॉन्ड CHO। रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर देते हैं। ठीक, आप चाहो तो कैसे लिख दो, नहीं सिंपल चाहो CHO लिख दो, बड़ी बात नहीं उस चीज से। अब देखो, अब हमें करना क्या है, कॉमन नेम लिखना है इसका। कॉमन नेम अगर आपको लिखना है तो ये तो बेटा एल्काइल है। ठीक, और ये जो है ये कार्बोनडाइड है। कौन है बेटा ये जो है ये आपका कार्बोनडाइड है, एल्काइल कार्बोनडाइड इसका कॉमन नेम होगा। और आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हो तो आपको सिंपल है, ये कौन है, एल्केन। हटाना क्या है ई, अब लगाना क्या है अल। पिछले वाले में क्या लगाया था ऑन, इसमें क्या लगाना है अल। उसमें ओ था, इसमें ए है, ये डिफरेंस है। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया एल्केनल। क्या बन गया ये, एल्केनल बन गया। चलो अब मैंने लगाया, पुट कर दिया n = 5 C5H2 × 5 + 1 सिंगल बॉन्ड CHO फॉर्मूला के साथ। 2 5 × 1 11 C5H11 CHO। इसका कॉमन नेम कितने कार्बन है, 5। 5 पे क्या बन जाएगा, पेंटाइल। पेंटाइल कार्बोनाइड। और बेटा आईयूपीएसी नेम लिखना है तो कितने कार्बन है, 5, और एक ये भी तो है 6। 5 और 1 6, क्या बन गया, हेक्सेन। हटाना क्या है ई, लगाना क्या अल, हेक्सेनल बन गया। क्या बन गया बेटे, हेक्सेनल बन गया। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम किसकी करेंगे, एल्डिहाइड की करेंगे। क्लियर। अब ध्यान रखना, कॉमन नेम एक ये भी बहुत ज्यादा पूछा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। इसका जो कॉमन नेम है वो ग्लाइकोक्सल है। क्या है, ग्लाइकोक्सल। और इसका जो आईयूपीएसी नेम है 1 2 इथेन। हटाना क्या है ई, 1,2 डाई अल, इथेन 1 2 डाई अल। ये भी एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप अपने माइंड में सेट कर लें ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें तब तक के लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बेटा लाइक और शेयर करते रहें दबा के। एक टॉपिक है बेटा आपका तीसरा जो इसमें होता है, एल्डिहाइड हो गया, एल्कोहल हो गया। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वीडियो में मैं आपको जनरल डिस्क्रिप्शंस दे रहा हूँ, कॉमन नेम का, आईयूपीएसी नेम का। स्ट्रक्चर्स बना के वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, उसमें केवल बताऊंगा स्ट्रक्चर्स के नेमिंग कैसे करते हैं। अभी फिलहाल जो एग्जाम्स पर्पस से है उसको जाने। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें इसका स्ट्रक्चर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, सिंगल बॉन्ड COOH। ये इसका क्या है, ये बेटा इसका फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर हो गया। इसके बाद में जो इसका जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COOH है। कॉमन नेम अगर आपको
CnH2n plus 1 single bond COOH, C0H2 into 0 plus 1 single bond COOH, C0 दो जीरो बचा क्या सिंगल H HCOOH। बेटा नाम पता क्या है इसका? इसका वैसे नाम लिखेंगे तो आएगा हाइड्रोजन, और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा इसका इंडस्ट्री में जो जानते हैं ना, इसको इंडस्ट्रियल नेम, कंपनी में जो नेम है वो है फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है? चींटी के अंदर। जो चींटी कभी खाती है तो आपने देखा होगा वो थोड़ा स्वेलिंग सी आ जाती है, वो किसकी वजह से आती है? जब चींटी खाती है तो फॉर्मिक एसिड को हमारे ब्लड में इंट्रोड्यूस कर देती है, उसी जगह पर हल्का सा वो चीज मिल जाती है। तो फॉर्मिक एसिड में क्या पाया जाता है? अंत में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। ये कॉमन नेम भी बोल सकते हो इसको, फॉर्मिक एसिड। वो तो खैर उसके हिसाब से है, लेकिन एक्चुअल इंडस्ट्री में ये है फॉर्मिक एसिड का नाम इसका। आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हो तो बड़ी बात नहीं, बड़ा सिंपल है। इसमें कितने कार्बन है बेटा? एक कार्बन है। आ जाओ, मीथेन। मीथेन हटाओ, क्या लगाओ? कोई मीथेनोइक एसिड बन गया। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए आपने ले लिया n=2। क्या ले लिया बेटा? n=2। तो 2 लेने पर क्या बनेगा बेटा? ये 2 लेने पर बन जाएगा C2H2 into 2 plus 1 single bond COOH, C2H5 COOH। अब बेटा मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो ये बन जाएगा इथाइल। ये इथाइल है, 2 कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा इसका मैं लिखूं आईयूपीएसी नेम तो 2 और 1 3, 3 में क्या बनेगा? प्रोपेन हटेगा, ई तो क्या लगेगा? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। 2 मैंने कर दिए हैं, बाकी 8 आपको करने हैं। दोनों मिलकर करेंगे तो बेटा जल्दी पार हो जाएगा, पढ़ाने में मजा आएगा, तो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट कर लो इसका जल्दी से, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद आपका आता है बेटा कीटोन। कीटोन इसका जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड O। कौन है ये है फंक्शनल ग्रुप किसका? कीटोन का। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम जनरल फॉर्मूला। ठीक, ये ऊपर यहां भी क्या होगा? R, यहां भी क्या होगा? R। तो R ये सिंपल लिखा है, वैसे इसमें लिखना चाहे तो ये बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड O। अगर आप कॉमन नेम लिखते हैं, बस सिंपल एक बात ध्यान रखो, जिस जगह पे R आ गया ना वहां आपको CnH2n+1 लगाना है। ठीक है, R डैश आ जाए तो इसका मतलब है कि Cn-H2n+1 बस C डबल बॉन्ड है। तो अब थोड़ा स्टाइल थोड़ा सा अप करते हैं। तो अब करेंगे तो कॉमन नेम लिखना है तो बहुत सिंपल है, एल्काइल कीटोन। और बेटे अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हो तो एल्केन में से ई को हटा देना और उन लगा देना,
हेलोएरीन है, अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब यूनिट पढ़ाएंगे ना आपको तो उस समय ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, आप पहले ही समझ चुके होंगे। डायरेक्ट किस पे आ जाओ, कंसेप्ट्स पर। टाइम कम लगेगा, समझ में अच्छा आ जाएगा, पेपर में नंबर अच्छे आएंगे आपके। कीटोन दो टाइप के होते हैं। इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, सबसे पहला जो है वो है सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब ये है कि इफ आर और आर डैश ये दोनों ग्रुप अगर सेम है तो वो जो कीटोन है वो क्या होगा, सिमेट्रिकल। ठीक, एग्जांपल जैसे मान लो R और R डैश को मैंने ले लिया CH3। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फॉर्मूला है R डैश C डबल बॉन्ड लो। तो R की जगह पे क्या लेंगे, CH3, यहाँ भी क्या ले लेंगे CH3 और C डबल बॉन्ड लो। क्लियर। इसका मुझे कॉमन नेम लिखना है, तो ये मिथाइल और ये भी मिथाइल, दो मिथाइल हो गए। तो मैंने क्या बताया था, कॉमन नेम पहले क्या है, एल्काइल। कितने मिथाइल है, दो, दो के लिए क्या आएगा, डाई। फिर क्या लगा देंगे, मिथाइल, डाई मिथाइल। और ये जो ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड तो है, ये कौन है, कीटोन है। तो डाई मिथाइल कीटोन हो गया। अब मुझे इसका लिखना है IUPAC नेम। क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना हो तो ये जो CH3 है, इसको तो मैं इसको ध्यान रखूंगा। एक CH3 तो लेफ्ट में ले लिया, बीच में कौन है, C, ऊपर क्या लिया, डबल बॉन्ड O, राइट में क्या लगा दिया, CH3। मतलब ये जो C है ये बीच में ले लिया, O इसके ऊपर लगा दिया, एक CH3 लेफ्ट में और एक CH3 राइट में। इसको ऐसे कर दो ना, एक इधर एक उधर, बीच में क्या है। इसका नाम लिखना है तो 1, कैसे नंबर तो 1 2 3, जहां से ये पास पड़े, पास तो यहाँ से ही पढ़ रहा है, पास यहाँ से ही पढ़ रहा है, दो नंबर पे आ रहा पड़ा। तो इसमें कितने कार्बन है, 3। तो प्रोपेन, प्रोपेन ये हटा दिए। तो ग्रुप है कीटोन वाला, ये कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, प्रोपेन 2O। प्रोपेन 2O, इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। क्लियर हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये कौन है, ये सिमेट्रिकल है। ये जो है ये कौन सा कीटोन है, ये आपका सिमेट्रिकल कीटोन है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिमेट्रिकल हो गया। अब बात करेंगे इसकी अनसिमेट्रिकल कीटोन के बारे में। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल में जो ये ग्रुप है ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, अलग अलग, दोनों ही ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे। और बेटा एक और बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ सब ग्रुप का प्रीफिक्स भी होता है। जो मैं लिख रहा हूं डाई ट्राई टेट्रा जो लिख रहा हूं, इसको भी समझ लो, नंबर ऑफ सब ग्रुप प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं। नंबर ऑफ सब ग्रुप प्रीफिक्स, सब ग्रुप 1 है तो क्या आएगा, मोनो। सब ग्रुप 2 है क्या आएगा, डाई। सब ग्रुप 3 है ट्राई। 4 पे क्या आएगा, टेट्रा। 5 पे क्या आएगा, पेंटा। 6 पे क्या आएगा, हेक्सा। 7 पे क्या आएगा, हेप्टा। 8 पे क्या आएगा, ऑक्टा। 9 पे क्या आएगा, नोना। और 10 पे क्या आएगा, डेका। ठीक है। अब जैसे दूसरा वाला कीटोन कौन सा था, दूसरा वाला कीटोन है अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन में क्या है कि जो दोनों ग्रुप हैं वो सेम नहीं होंगे। जो R है वो R डैश के इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा तो ये अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने मेरे पास ग्रुप लिखा ना R डैश C डबल बॉन्ड लो, तो यहाँ पुट कर दो। R को मैंने क्या लगा दिया, CH3, और R डैश को क्या लगा दिया, C2H5। तो ये क्या बनेगा, एक हो गया CH3, एक हो गया C2H5 और C
ये मिथाइल है, ये इथाइल है। तो नेम जब लिखते हैं तो अल्फाबेटिक लिखते हैं। अब मिथाइल का पहला अक्षर कौन सा होगा? एम। इथाइल का पहला अक्षर कौन सा होगा? ई। तो एबीसीडी के सबसे पहले कौन आता है? ई। पहले कौन आएगा? इथाइल। फिर कौन आएगा? मिथाइल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कीटोन। इथाइल, मिथाइल, कीटोन। ठीक है बेटा। अब इसका लिखना है मुझे कौन? आईयूपीएसी नेम। तो खोलना कैसे? आज इधर CH3, उधर क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल O, यहाँ पे क्या है? C2H5। C2H5 खोलना हो तो क्या लिखेंगे? CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा? CH3। इसको ऐसे भी, और ये CH3 C डबल बॉन्ड लो, खोल दो इसको, 2 कार्बन, एक और एक, 2, 2 और 2 4, एक और 3 4, खुल गई। चलो अब हमें नेमिंग करनी है। नेमिंग वहां से करेंगे जहां से कौन पास पड़ेगा, ये वाला ग्रुप। तो यहां से तो आगे 1 2 पे आ रहा है, यहां से 1 2 3 पे आ रहा है, कहां से करेंगे? लेफ्ट से 1 2 3, और ये हो गया बेटा 4। 4 पे कितना आएगा? कितना आएगा कार्बन में? 4। तो क्या है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन हट गया ई। कहां पे ये ग्रुप? कीटोन वाला 2 नंबर। ब्यूटेन 2 क्या बन गया? कोन बन गया। ब्यूटेन 2 कोन बन गया बेटा। समझ में आ गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा आता है आपका ईथर। इसके बाद जो आपका आता है वो कौन सा आता है? ईथर आता है। एल्डिहाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया। अब आएगा ईथर। ईथर का जो ग्रुप क्या है? फंक्शन R, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड क्या आएगा? R'। उन दोनों में, इन दोनों में क्या अंतर है? वहां सिंगल बॉन्ड होता है ना, R से रह गया। जब दो एल्काइल ग्रुप, क्या, जब दो एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो कोवैलेंटली, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो वो हमारा क्या होता है? ईथर। क्लियर हो गया? जब दो एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंटली, तो वो जो ग्रुप होगा उसका नाम ईथर कहलाएगा। ये भी 2 टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कौन? जब दोनों ग्रुप सेम हो। अनसिमेट्रिकल कौन? जब दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, किसका? सिमेट्रिकल ईथर का। उससे पहले कॉमन नेम लिखना है, तो एल्काइल ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्काइल ईथर। और आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो ये जो ग्रुप है इसको बोल देते हैं एल्कोक्सी, और इस वाले को बोल देते हैं एल्केन। समझ गए? तो क्या नाम होगा इसका? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। अब मैं सिमेट्रिकल में तो मुझे दोनों ही ग्रुप क्या रखने पड़ेंगे? सेम। तो मैंने क्या ले लिया? CH3। ये बन गया CH3O, CH3। कॉमन नेम लिखना है तो मैंने ये लिखा है, मैंने क्या बोला था? कॉमन नेम जब भी लिखना हो तो अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग नेमिंग करते हैं। ये CH3 है, ये CH3 है, ये दोनों अलग ग्रुप, दोनों ग्रुप तो एक ही है, लेकिन ये ग्रुप एक ग्रुप ये वाला है। ये ग्रुप कौन सा है? ईथर है। ये एल्काइल है। इसमें कितने एल्काइल है? 2 है। 2 के लिए क्या आएगा? डाई। CH3 का नाम वैसे होता क्या है? मिथाइल। तो डाई मिथाइल। अब जो कनेक्ट से ऑक्सीजन से है, तो ऑक्सीजन वाला ग्रुप कौन सा है? ईथर है। डाई मिथाइल ईथर। अब बेटा क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम बड़ा सिंपल है। ये मैंने क्या बताया? ये वाला पार्ट एल्कोक्सी लिख रहा है ना, तो इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन, तो क्या बनेंगे? मिथॉक्सी।
मेथॉक्सी, इसमें भी कितना कार्बन है? एक। भाई कौन बन गया? मीथेन। मेथॉक्सी मीथेन। ये सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल ले लिया। अब एक एग्जांपल किसका ले लेंगे हम? एक एग्जांपल ले लेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर का। अब अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल जब लेंगे, दोनों ग्रुप क्या करने पड़ेंगे? मुझे डिफरेंट करने पड़ेंगे। R और R डैश आपस में क्या नहीं होंगे? दोनों ही इक्वल नहीं होंगे। नहीं होंगे तो भाई मैंने क्या किया, जो R है वहां तो क्या लगा दिया? CH3, और जहां R डैश है मैंने वहां पे क्या लगा दिया? C2H5 लगा देते हैं। क्या क्या CH3O C2H5। अब जी मुझे इसका क्या लिखना है? कॉमन नेम लिखना है। तो कॉमन नेम मैंने बताया था ना, ABCD आनी चाहिए आपको। ABCD आनी चाहिए। तो ये तो CH3 इसका नाम क्या है? मिथाइल है। ये C2H5 इसका नाम क्या है? इथाइल है। अब मिथाइल का पहला अक्षर कौन होता है? M। इथाइल का पहला अक्षर कौन सा होता है? E। तो पहले कौन आएगा? ABCD का पहले E आएगा। तो पहले क्या लिखेंगे? इथाइल। उसके बाद कौन आएगा? M फॉर मिथाइल। इथाइल मिथाइल। और भाई ये कौन है? ये तो ईथर है। इथाइल मिथाइल ईथर इसका नाम हो गया। पास वन में आ गई, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब जी मुझे इसका क्या लिखना है? IUPAC में तो बताया था ना, ये ग्रुप कौन हो गया? मेथॉक्सी, एक कार्बन है। ये एल्कोक्सी का मतलब मेथॉक्सी। इसमें कितने कार्बन है? दो, लेकिन है कौन ये? दिस इज द एल्केन। एल्केन दो कार्बन तो क्या बन गया? ईथेन। तो मेथॉक्सी ईथेन। क्लियर हो गया? चलो इधर भी क्लियर हो गया आपका। स्क्रीनशॉट लेते रहे भाई, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, कोई चीज समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार पॉज कर करके, रिपीट कर करके, रिवाइंड कर करके देखते रहें, आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में मुझे लिख दें, मैं आपको दोबारा से उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बेटा? तो चलो अब हमारा कौन सा रहेगा? एल्डिहाइड। अब हमारा आएगा कि इसके बाद एमाइड। एमाइड इसका फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड NH2। क्या है? NH2। तो भाई एमाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सिंगल बॉन्ड NH2। और जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड NH2। बता चुका हूं बार बार, जहां ये आ जाए उसका मतलब कौन है? R सिंगल बॉन्ड NH2। अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो कॉमन नेम लिखना है तो एल्काइल। ये एल्काइल है, ये एमाइन है। आप IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, एल्केन है, ई को हटा देंगे और एमाइन लगा देंगे, तो ये आपका एल्केनामाइन बन जाएगा। समझ में आ गया? कुछ नहीं है, पुट कर देते हैं n=2, तो ये बन जाएगा C2H2 × 2+1 सिंगल बॉन्ड NH2। ये हो गया C2H5 NH2। इसका कॉमन नेम लिखना है C2H5। हमारा क्या होता है? इसे बोलते हैं इथाइल। और बेटा NH2 को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एमाइन। तो ये हो गया इथाइल एमाइन। आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो एल्केनामाइन है तो ईथेन हटा देंगे, ई लगा देंगे एमाइन, तो ये क्या बन जाएगा? ईथेनामाइन। इसी की कंसेप्ट की तर्ज पे ही एमाइड है। कौन सा है? एमाइड है। एमाइड जो ग्रुप है उसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड CONH2। कौन सा है? CONH2। ये इसका क्या है? ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है। इसका भी जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो वही R सिंगल बॉन्ड क्या आएगा? CONH2। मैंने बता रखा है, जहां R आएगा वहां आपको आंख बंद करके
कॉमन नेम लिखना है तो ये इथाइल है। जो R है ना एल्काइल तो है CH3 C2H5 C3H7 सब में क्या होगा 6CH2 चले जाओ अगले अगले ग्रुप में चले जाएंगे। तो C2H5 कौन है इथाइल है ये बेटा ये एमाइड है ये इथाइल एमाइड हो गया। आपको IUPAC नेम लिखना है ये दो कार्बन ये एक कार्बन दो और एक तीन तो ये कौन बन गया प्रोपेन हट गया ई लग गया एमाइड प्रोपेनामाइड। ये भी क्लियर हो गया। अब आपका एक ग्रुप और बचता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो लास्ट वाला ग्रुप है उसका नाम है एस्टर। क्या नाम है एस्टर। अभी और भी है एक साइनाइड भी है जो बड़ा जहर है साइनाइड। एक साइनाइड है एक आइसोसाइनाइड है और एक एस्टर है। अभी आपके तीन ग्रुप और बचते हैं। तो हमने अब आपका ले लिया साइनाइड। ये साइनाइड बेटा वो कंपाउंड है सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो भाई ऐसे ही तो मैंने खोल दिया स्ट्रक्चर बॉन्ड खोल के दिखा दिए। सिंपल सिंगल बॉन्ड CN भी लिख देते हैं ठीक है। अगर नहीं खोलना है बॉन्ड सिंपल CN तो अब बेटे इसका आपको कॉमन नेम लिखना है तो वो एल्काइल साइनाइड हो जाएगा ठीक। और बेटे आपको इसका IUPAC नेम लिखना है तो एल्केन में से E को हटा देना और नाइट्राइल लगा देना। ये आपका एल्केन नाइट्राइल हो जाएगा। समझ गए। एग्जांपल सिंपल भाई वैसे है भी कौन R सिंगल बॉन्ड CN तो नहीं। फॉर्मूला क्या होगा इसका जनरल फॉर्मूला CN H2N + 1 सिंगल बॉन्ड क्या है CN ऐसे जैसे क्या है R सिंगल बॉन्ड CN। जहां भी R है पुट कर दो R की जगह क्या लगा दो CH3 तो क्या बन जाएगा CH3CN। कॉमन नेम लिखना है तो CH3 का नाम क्या होता है मिथाइल क्योंकि नाम क्या है एल्काइल साइनाइड। ये कौन है आपका ये आपका साइनाइड है तो ये हो गया मिथाइल साइनाइड। और यही आप इसका क्या लिखना चाहो IUPAC नेम किसका CH3 का। तो इसमें ये कार्बन काउंटिंग में आ जाएगा 1 और 1 इथेन हट गया ई लगा दिया नाइट्राइल इथेन नाइट्राइल। क्लियर हो। अगला वाला जो है वो आपका आइसोसाइनाइड है उसमें उल्टा हो जाएगा ये होता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड जब आएगा ठीक तो उसमें कुछ नहीं करना कॉमन नेम है तो वो क्या बन जाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और IUPAC नेम लिखना है तो एल्केन आइसोनाइट्राइल बन जाएगा। कॉमन नेम लिखना है एल्काइल आइसोसाइनाइड मतलब ये हो गया R सिंगल बॉन्ड N। जहां भी R आएगा उसमें जब CnH2n + 1 पुट करना चाहो N = 1 2 3 4 तो निकल चले जाएंगे CH3 C2H5 C3H7 इस तरीके से। अब मान लो मैंने ले लिया R के जगह पे क्या ले लिया भाई C2H5 क्या बन जाएगा C2H5NC। कॉमन नेम ये हो गया इथाइल क्योंकि एल्काइल है। इसका नाम है आइसोसाइनाइड। और अगर हमें लिखना है IUPAC नेम तो ये कौन हो गया इथेन। अब इस कार्बन की काउंटिंग नहीं होगी क्योंकि कार्बन अगर पहले आता तो काउंटिंग होती पीछे हो रहा बॉन्डिंग शिफ्ट होगी इसकी लिंक शिफ्ट हो गया तो लिंक शिफ्ट होने पर इसकी काउंटिंग नहीं होगी तो इथेन ये बन जाएगा पूरा आइसोनाइट्राइल। क्या बन जाएगा आइसोनाइट्राइल।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और सबसे लास्ट वाला जो बच रहा है वो एस्टर है। क्या है? एस्टर। इसका है RCOO R डैश। क्या है? RCOO R डैश। ठीक। अब जनरल फॉर्मूला बता रखा है भाई, जहां भी क्या आता है R, वहां पे क्या लगता है CnH2n+1 COO, और लास्ट में क्या R डैश CN डैश H2n डैश+1। ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, सिंपल चाहो इसका कॉमन नेम लिखना है तो इसका कॉमन नेम कुछ नहीं होता। ठीक, इसका कॉमन नेम नहीं होता। लिखना चाहो तो ऐसे लिख जाएगा, ये इथाइल है, ये एसीटेट है। हर ग्रुप में अलग अलग नाम होगा, इंडस्ट्रियल नेम होते हैं, वो कॉमन नेम नहीं होते। IUPAC नेम ओनली क्या होता है इसका? इंडस्ट्रियल नेम, ओनली इंडस्ट्रियल नेम। IUPAC नेम इसका हो जाएगा एल्काइल। ये वाला, ये कौन है? ये एल्काइल है, और ये वाला जो है ये पोर्शन एल्केनोइड है। लास्ट वाला एल्काइल, तो ये जो पोर्शन है ये एल्केनोइड है, एल्केनोइड। अब ये एल्केनोइड हो गया तो इसको हम देखेंगे, पुट कर देते हैं। मान लो R लगा दिया हमने CH3 और R डैश को लगा दिया C2H5, ये बन गया आपका CH3 COO C2H5। इंडस्ट्रियल नेम जो इसका है, इंडस्ट्रियल जो नेम है ये इथाइल। ये वाला ग्रुप एसीटेट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? CH3 COO, ये आपका एसीटेट ग्रुप है, इथाइल एसीटेट हो गया। ठीक, और इसका हम क्या लिखेंगे? IUPAC नेम, उसको यहाँ लिख देते हैं CH3 COO C2H5। क्या लिखना है इसका IUPAC नेम? ये तो हो गया इथाइल। ठीक, ये एल्केनोइड है पूरा, तो 1 और 1 2 इथेनोइड, इथेनोइड। क्या नाम है इसका? IUPAC एल्काइल। ये पीछे वाला क्या? C2H5, कितने कार्बन है? 2, क्या बन गया? एथाइल। ये पूरा ग्रुप कौन है? ये पूरा ग्रुप किसमें काउंट है? एल्केनोइड पे। इसमें कितने कार्बन है? 2, 1 और 1 2, तो ये कौन हो गया? इथेनोइड। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास सही समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए हाइड्रोकार्बन चेन के बेसिस पर IUPAC नेम सिखाऊंगा, कंबाइंड वाले। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।